जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टूनी टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। मात्र मात्र धागा लेकर धागे में गांठ बांध देना दोस्तों, तुरंत ही परी हाजिर होगी। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई आपको खर्चा नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, बहुत ही आसानी से आप इसे संपन्न कर सकते हो। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान परी की साधना, परी का अमल लेकर आए। दोस्तों आपको एक धागा लेना है। आपको मात्र मात्र एक धागा लेना है और धागा लेकर उसमें आपको बैठकर गांठें बांधनी है। ठीक है, गांठें बांधते ही परी आपकी आंखों के सामने हाजिर होगी, प्रकट होगी। और आपकी जो भी समस्या, जो भी कठिन से कठिन, विकट से विकट, जो भी जटिल से जटिल समस्या है दोस्तों ना, उस समस्या से परी आपको बाहर निकालेगी तुरंत की तुरंत। और बहुत ही आसान है दोस्तों। कोई आपको ज़्यादा कोई मंत्र की बात करें तो एक भी मंत्र नहीं बोलना है। केवल खर्चा है तो केवल और केवल खर्चा जो है आपको मतलब कि धागे का है। खर्चे की बात करें तो खर्चा केवल और केवल धागे का है, जो कि आप 5 रुपए का धागा मार्केट से जाकर ला सकते हैं। इत्र वगैरह, पुष्प वगैरह, आपको इसमें दीपक वगैरह कुछ भी नहीं लेना दोस्तों। तो दोस्तों, इससे आप 2 ही दिन कर सकते हो। इससे आप शुक्रवार शनिवार 2 ही दिन कर सकते हो। शुक्रवार को, शनिवार को, आपको जो भी उत्तम लगे। शनिवार को उत्तम लगे तो शनिवार को कर सकते हो, शुक्रवार को उत्तम लगे तो शुक्रवार को भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों, हम आपको एक एक करके बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। बस ये है कि आपको वीडियो फुल देखनी है। आपको बारीकी से, गहराई से समझना है दोस्तों। हम अच्छे से, मतलब ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। भले हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन वीडियो आपको फुल देखनी, उसके बाद में इस साधना, इस अमल को आपको करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लोगों की अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। समस्याएं जैसे कि कोई रोग से परेशान है, कोई दोष से परेशान है, कोई कर्ज से, कोई आर्थिक स्थिति से, कोई मतलब कि अपनी मतलब कारोबार कारोबार को लेकर परेशान है, दुकान को लेकर परेशान है। आपकी अपनी जो भी लोगों की समस्याएं होती हैं। लेकिन जैसे कि कर्ज में चक्कर, देखो, कर्ज लोगों का कई प्रकार का हो जाता है। जैसे बिजनेस के चलते, बिजनेस में घाटा हो जाना, कारोबार में घाटा हो जाना, या फिर दुकान नहीं चलना, या फिर मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि साथी, कई बार मतलब बिजनेस में मतलब पार्टनर होते हैं तो उसमें घाटा हो जाता है। कई बार लोग धोखा दे देते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से। अब कई कई लोगों का ये भी, अब तो हमने फिलहाल नंबर देना अपना बंद ही कर दिया है कि गुरुजी, लॉकडाउन से ही हम पर काफ़ी, जो लॉकडाउन क्या लगा, लॉकडाउन हमें मतलब बर्बाद कर गया। ठीक है, काफ़ी लोगों को प्रेशर रहते हैं, लेकिन धन दौलत से लोगों को ज़्यादातर प्रेशर रहते हैं। लोग कमेंट करते रहते हैं। फिलहाल हमने नंबर तो देना बंद कर दिया, क्योंकि दोस्तों हम खुले शब्दों में कहते हैं, हमें भाई किसी से कोई लालच नहीं है। इसलिए हमने अपना नंबर ही देना बंद कर दिया, क्योंकि नंबर इसलिए हमने आपको बता दिया, हमें किसी से कोई लालच तो होता नहीं है। बस देखो, नंबर देते थे लोगों की, मतलब लोगों से बात हो सके, लोग जो परेशान है, पीड़ित हैं, वो लोग हमसे बात कर सके। लेकिन जो है लोग टाइम पास के लिए, ज़्यादातर लोग मतलब टाइम पास के लिए, समय बर्बादी के लिए कॉल करते थे। तो नंबर की तो बात ही, नंबर हमने देना बंद कर दिया है दोस्तों। ठीक है, बस आपका कोई भी प्रश्न है हमसे, अगर आपको कोई भी सिद्धि साधना से, फिर आपको कोई भी प्रश्न है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ दें, वहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आपको साधना की तरफ लेकर चलते हैं। ठीक है, आप इसे 2 दिन कर सकते हैं। आप इसे शुक्रवार, शनिवार, आप जो भी आपको लगे, शुक्रवार उत्तम लगे तो शुक्रवार कर सकते हो, शनिवार को उत्तम लगे तो शनिवार को कर सकते हो। ठीक है, बस आप मतलब नोट कर लीजिए। आपको मतलब एक धागा लेना है लाल। आपको एक लाल धागा लेना है, एक बिलांत का आपको लाल धागा लेना है, वो भी एक बिलांत का आपको लाल धागा लेना है दोस्तों। ठीक है, समय जो रहेगा आपका वह मतलब कि रात्रि का रहेगा। रात्रि 9:30 के बाद में, रात्रि में 9:30 के बाद में, क्योंकि ये मतलब स्थान हम आपको बता दे रहे हैं। बस यही घर पर नहीं की जाएगी, यह आपकी घर पर नहीं की जाएगी। आप इस तिराहे पर, चौराहे पर नहीं कर, आप शमशान में कहीं, मतलब इसमें बात यह है दोस्तों, ये मतलब जो राह चलती, राह मतलब कि रास्ता जो चलता है, जैसे राह चलती है गाँव देहात में, रास्ते को राह कहते हैं। ठीक है, रास्ते को राहगीर जहाँ से निकलते हैं उसे रास्ता कहा जाता है। मतलब ये जहाँ पर राहगीर निकलते हैं, ठीक है, जहाँ पर राहगीर जो निकलते हैं, रास्ता जो निकलता है उसको मतलब कि गांव में राहगीर रास्ता निकलते, रास्ता पर जो जो मतलब जो रास्ता होता है उस पर जो लोग निकलते हैं उसको राहगीर कहते हैं। मतलब तो बस ये है, ये राहगीर पर ही है। मतलब कि जो लोग मतलब कि राह, जहाँ रास्ता, मतलब कहने का मतलब है कि आपको रात्रि में आपको रास्ता देख लेना है, जहाँ पर लोग निकलते जाते हैं, जहाँ पर लोग निकलते हों, मतलब कि रात निकलते हो, रात पहले से आपको मतलब आपके आसपास में गांव देहात में छोटी मोटी सड़कें वगैरह वगैरह मिल जाती हैं, वो आपको देख लेना है। तो ठीक है, ये राहगीर परी है, रात्रि में आती है। इसके बारे में हम बता दें, राहगीर परी है, जो राहगीर रात्रि में घोड़े, मतलब जो मतलब कि
जो मतलब रात्रि में जो राहगीर होते हैं, मतलब भूखे प्यासे या फिर मतलब कि पीड़ित परेशान, ये अपनी राह भटक जाते हैं, ठीक है। तो ये राहगीर परी आकर उनकी मदद करती है, उनकी जो भी समस्याओं का निवारण करती है। मतलब राहगीर परी है दोस्तों। राहगीर पर मतलब रास्ता का चयन करना है आपको, ठीक है। रास्ते पर आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद में कोई कपड़ा ले लेना, उस पर बैठ जाना। नब नहीं हो तो नॉर्मली आप बैठ जाना, ठीक है। इसमें कोई दिशा बंधन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। दिशा बंधन वाली कोई बात नहीं। इसे किसी मतलब कि किसी भी दिशा, लेकिन दक्षिण दिशा उत्तर दिशा कर सकते, लेकिन दक्षिण दिशा को मुंह नहीं करना, ठीक है। आपको बैठ जाना है, ठीक है। बैठ जाना है तो आपको मतलब कि देखो मतलब कि तिराहे पर चौराहे पर नहीं बैठना। देखिए आप मतलब कि जिधर से आप किधर को मूव भी कर सकते हो, किधर को मूव, इधर लोग तो दोनों तरफ से आते जाते हैं, जो रास्ता रहता है इधर से भी लोग आते हैं, इधर से भी जाते हैं, तो किधर को भी आप कर सकते हो, लेकिन दक्षिण दिशा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। दिशा बंधन ये नहीं, आप पता नहीं आपका रास्ता किधर, आपका रास्ता दो मतलब देख लेना आपका रास्ता किधर जा रहा है, लेकिन दक्षिण वाला मार्ग नहीं खोजना है आपको। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आपको बैठ जाना है। मतलब आप जिस भी दिन करो, शुक्रवार को करो, शनिवार को करो दोस्तों। हम हर वीडियो में कहते हैं नहा धोकर बिल्कुल पाक शुद्ध हो जाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और साधना के बारे में किसी को बताना नहीं है। साधना हम कर रहे हैं, बिल्कुल पाप मतलब बिल्कुल पाक शुद्ध पवित्र हो जाना है, साधना वाला नहीं बताना है किसी को, ठीक है। और साधना करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद, आपके गुरु हैं तो गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं है तो गुरु का चयन अवश्य कर लेना दोस्तों, ठीक है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणपति जी को प्रणाम करना, गणपति का आशीर्वाद, ठीक है। माता आदिशक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद, अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद, ठीक। अपने कुल पितरों का आशीर्वाद, अपने गांव की देवी के, अपने मतलब गांव के क्षेत्रपाल का आशीर्वाद, नवनाथ 84 सिद्धों का आशीर्वाद, अत्ति माता का पिता का आशीर्वाद, ठीक है। इस सही तरीके से करोगे तो आप मतलब 1000 से 1000%। देखो ये सब करने से पहले श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब सफलता की चांस हज़ारों चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये हमने थोड़ा बता दिया आप लोग, ताकि आपको चूक ना हो करने में, ठीक है। आपको रास्ते पर बैठ जाना है जाकर, ठीक है। आपको रास्ते पर बैठ जाना है। धागा लेना है लाल, एक बिलांत का, ठीक है। धागा लेना है बस। इस बात जब रास्ते पर बैठोगे रात्रि में ना, बस ध्यान रखना रास्ता वही चयन करना है जहाँ पर लोग आते जाते ना हो रात्रि में, नहीं तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। आप बैठोगे तो वो कहेगा आपसे तू क्यों बैठा है यहाँ पर, हो गया खंडित लोग। ये भी हम बता दे रहे हैं उस रास्ते को मतलब जहाँ पर राहगीर निकलते हैं, जो रास्ता मतलब ऐसा नहीं रात्रि, कोई भी रास्ता छोटा मोटा कोई भी रास्ता हो देख लेना दोस्तों, ठीक है। तिराहे चौराहे पर नहीं बैठना है आपको, इस बात का थोड़ा तिराहे चौराहे बचा कर बैठना, ठीक है। नहीं तो तिराहे वाली चौराहे वाली शक्ति आ जाएगी पास, ठीक है। तो आपको वहाँ पर जब बैठो तो आपको देख लेना है लोग कम से कम आते जाते हो, देख लेना है 9:30 बजे के बाद में 10 साढ़े 10 बजे, 10 साढ़े 10 से 11 बजे, 11:30 बजे, ठीक है। शुक्रवार शनिवार को करना है इसको, ठीक है। आप जब बैठे बिल्कुल आप वहाँ पर बैठें, ठीक है। आपको चाहे लोग तो दोनों तरफ से आते जाते हैं, किधर को भी आप मुँह कर सकते हैं। वहाँ पर बैठने के बाद में आपको मतलब कपड़े जो रहेंगे एकदम, आपको कोई खिलाखिलाट नहीं पहनना है, बिल्कुल सूना सान आपको मतलब वस्त्र स्वच्छ साफ पहनने हैं आपको, ठीक है। कोई सार राजा महाराजा की तरह सज धज के नहीं जाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और उस दिन भोजन नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना। भोजन जब करो तो जब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही तो थोड़ा सा खाना खा लेना, ठीक है। और नहीं तो नहीं भी खाने, तो कुछ लोगों का ये रहता है कि मतलब भूखा नहीं रहा जाता उनसे। देखो दोस्तों, थोड़ा तो परिश्रम करना ही पड़ेगा आपको। मतलब रीत पेट रहोगे तो अच्छा रहेगा। रीत, ये भी हम खुले शब्दों में कहते हैं, रीत पेट रहोगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा दोस्तों। ये खाना नहीं खाना है, ठीक है। कुछ लोगों को भूख बर्दाश्त नहीं होती तो खा लेना थोड़ा सा, और नहीं तो हमारा अपना मानता है कि भूख मतलब रोटी वगैरह नहीं। और जेब में एक पैसा नहीं रखना है, जेब में एक पैसा भी नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखना। जेब में कोई पैसा उसा है तो एक पैसा भी नहीं रखना, ठीक है। मतलब जो कीमती चीज़ आप अंगूठी वगैरह जो भी सोने चांदी या जो पहनते हो ये वगैरह आपके पास नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल नॉर्मल हो जाना है आपको, क्योंकि आपको मदद चाहिए। राहगीर हो ना आप, मतलब राह पर जाके बैठोगे तो राहगीर भूख का प्यासा बेचारा, मतलब कि समय का मारा हुआ, ठीक है, वो आएगी परी, तो आपको वहाँ बैठना है दोस्तों, ठीक है। बैठने के बाद में जब धागा निकालो जेब में से, पॉकेट में लेकर धर जाना, उसे स्वच्छ साबुन दे, उससे कह देना कि भाई हमें पूजा के लिए लाल धागा चाहिए, ठीक है। पूजा के लिए लाल धागा, नॉर्मली लाल धागा ले लेना, वो दे देगा दोस्तों, ठीक है। मतलब घर में जो पुराना पड़ा हुआ वो प्रयोग नहीं करना है, या फिर मतलब कलाया पड़ा हुआ हो आपको, ठीक है, नया ले आना है आपको, ठीक है। वहाँ पर जब बैठो आप, रास्ते पर बैठो तो धागा निकालना है दोस्तों। धागा निकालना है। धागा निकालने के बाद में जहाँ पर आप बैठो उस धरती को प्रणाम कर लेना है, और वहाँ के मतलब वहाँ पर आप वो बैठ कर आपको ये बोलना है कि यहाँ की जो भी ऊर्जा है, जो भी शक्ति है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। आकाश पिता की, धरती माता की तरफ देखते प्रणाम करना कि हे देवी, यहाँ की जो भी देवी देवता है, यहाँ की जो भी ऊर्जा है, मैं उससे चाहता हूँ कि मैं जो भी क्रिया संपन्न करने वाला हूँ इसमें मुझे सफलता मिले दोस्तों। इसमें सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। और इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आपको डर लगता है, भय लगता है तो सुरक्षा कवच अवश्य लगा लेना दोस्तों।
इस बात का ध्यान रखना। राहगीर, क्योंकि राहगीर कई प्रकार की ऊर्जाएं, भूत प्रेत बाधा उससे निकलेंगी भी, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब राह में बैठोगे और रास्ते पर बैठोगे तो जाहिर सी बात भूत प्रेत भी निकलेंगे, अन्य कोई शक्तियाँ भी निकलेगी, किसी रानी का, किसी राजा का जनाजा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कई प्रकार के, रात्रि का समय हो, आप शुक्रवार शनिवार को जानते हो धूमधाम की, मतलब एक दो दिन ऐसे होते हैं, शुक्रवार शनिवार प्रचंड रूप से कार्य करते हैं तंत्र विद्या, ठीक। तो आपको जो है सरोचकवच अवश्य लगा लें दोस्त, ठीक है। वहाँ पर बैठने के बाद में, नमन करने के बाद में धागा निकालना है आपको। धागा निकालने को, ठीक है, धागा निकालने के बाद में उस धागे को ध्यान से देखना है, ठीक है। ध्यान थोड़ा सा देख लिया अच्छे से, ठीक है, उससे थोड़ा झटक दिया थोड़ा, ठीक। बैठने के बाद में उसमें आपको गांठ लगानी, एक गांठ लगानी, अपने चारों तरफ देखना है, ठीक है। चारों तरफ देखना है, फिर दूसरी गांठ लगानी है, ठीक है। पहली गांठ से लेकर आप 7 गांठ तक आपको चलना है, ठीक है। पहली गांठ जैसे ही लगाओगे आप, ठीक है, पहली से लेकर 7 गांठ, आप 7 गांठें आपको लगानी है, इस बात का ध्यान रखना। आप जो भी गांठ लगाओगे उसमें, ठीक है, जो भी गांठ लगाओ पहले तो वो पहले से पहले ही हाजिर हो जाएगी। जैसे 1-2 गांठ लगा दी आपने, वो तुरंत ही हाजिर हो जाएगी। राहगीर परी जो होती है वो तो चलती रहती है हमेशा, ठीक है। वो राहगीर परी वो आपको मदद करने पर तुरंत, जब एक से 203 गांठ 3 ही लगा पाओगे दोस्तों, ठीक है। 3 गांठें इसलिए हैं कि आपने पहली गांठ लगा ली, ठीक है, ठीक है। तो पहले ही आप 2 लगानी, 3 लगा लो, ज़्यादा से 3, तो 3 आपकी 3 ज़रूरतों को पूरा करेगी वो राहगीर परी जो है। आपकी 3 ही गांठें ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाओगे आप, 7 तक नहीं पहुंच पाओगे, नहीं तो 7 इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी उसको, ठीक है। 1 से लेकर 7 गांठें लगाने की इसमें विधि है दोस्तों, लेकिन यह 1 से 2 से 3 तक आपको, तीसरे से आपको पार जाने ही नहीं देगी वो, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 इच्छाएं आपकी पूरी करेगी वो, ठीक है। और वैसे भी जब बैठोगे तो आपको अनुभव तो तुरंत होने लगेगा, ठीक है। जैसे ही आप धागा निकाल के उसकी गांठें लगाना शुरू करोगे दोस्तों, ठीक है, लाल धागे में एक लगा दी, फिर आपको चारों तरफ एक गांठ लगाने के बाद में चारों तरफ देखना है, ठीक है। चारों तरफ इसलिए देखना है क्योंकि परी आपके आसपास कहीं भी होगी, ठीक है, वो समझ जाएगी कि हाँ ये परेशान है, पीड़ित है, ठीक है। तो जैसे जब दूसरी लगाओगे फिर चारों तरफ देखोगे, तो तीसरी जब जैसी लगाने जाओगे परी आपकी आंखों के सामने हाजिर हो, तुरंत ही प्रकट हो जाएगी, तो ठीक है। जब ये बस 3 ही लगाने में 3 ही इच्छाएं आपकी पूरी करेगी वो। बस इस बात का आपको ध्यान रखना, ये कोई वचन नहीं देगी दोबारा आने जाने का, आपको कुछ बताने वाले नहीं कि कोई शब्द मैं बता दूँगी दोबारा आने जाने का, लेकिन नहीं, ये राहगीर परी तुरंत आपकी मदद करेगी। आपको ऑलरेडी पहले ही आपको पहले ऑलरेडी आपको पहले से सोच विचार कर रखना है कि आपको परी से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक। और आपकी जो भी समस्या है उससे 3 इच्छाएं अपनी पूरी करा, 3 ही इच्छाएं, ज़्यादा से वो ज़्यादा ऊपर को जान ही नहीं देगी। बस शर्त यह है इसमें, वहाँ पर जब बैठो तो पहली गांठी लगाई तो चारों फिर देखना है, चारों दिशा आपने देख लिया, फिर दूसरी गांठी लगानी, फिर 4 दिशाओं में देखना है दोस्तों। परी खूबसूरत परी होगी, कोई काली परी नहीं है, सात्विक सरल है, बस यही आपको क्रिया संपन्न करनी है। आपको पहले से सोच विचार कर लेना है कि परी से आपको क्या चाहिए, और बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है दोस्तों। ये आप परी से जो भी आप मांगोगे परी आपको तुरंत हाजिर करेगी, परी जो भी समस्या उससे आप बाहर निकाल लेगी। तो दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है, बहुत ही अच्छे से बताया है। जिन लोगों ने संपूर्ण वीडियो देखी होगी वो एक ही बार में अच्छे से समझ गए होंगे। और इसे आप करना, इसे शुक्रवार शनिवार किसी भी दिन कर सकते हो, 9:30 बजे के बाद में रास्ते पर बैठकर राहगीर यहाँ से निकलते हैं, राहगीर परी ये जो है आपकी आंखों के सामने हाजिर होगी, प्रकट होगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने सब कुछ वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों मतलब हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता।